अनुरागी बिरही प्रभु पावे। प्रेम मगन हरि के गुण गावे। जो अनुरागी है, जिसके भीतर प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, वही तो भक्त है। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही तो भक्ति है। जो भक्ति है वो ज्ञान युक्त है, और केवल ज्ञान युक्ति नहीं, वो प्रेम से लबालब भरी है। रसो वैसा आनंद ब्रह्मेति व्यजानत् आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। परमात्मा परम प्रेम स्वरूप है। प्रेम का विकास है जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, वहीं परमात्मा है, वहीं परमात्मा है। जो परम प्रेममय है, जो परम शांतिमय है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? अहंकार ने ले लिया, ईर्ष्या ने ले लिया, घृणा ने ले लिया, द्वेष ने ले लिया, विसंगतियों ने ले लिया, मनोविकार। हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को जैसे लूट ले जाते हो। मनोविकार, मन की जटिलताएं, मन की विसंगतियां हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट कर देती हैं। अहंकार जीवन के पतन का कारण है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ केवल अहंकार ही नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, केवल अंधेरा ही नहीं। जहाँ अंधेरा है वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम रस की धारा नहीं, वहाँ अहम है। एक तो वास्तविक अहम है, मैं हूँ, और एक है अवास्तविक अहम, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। एक है वास्तविक अहम और एक है अवास्तविक अहम, विनाशी, मिटने वाला, अस्थिर, मनोविकार वाला अहम। प्रकृति के गुणों से अहम भाव की स्थिति। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। योगीराज कहते हैं, अहंकार से विमूढ़ आत्मा मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के गुण उससे कर्म करा लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। एक है अवास्तविक अहम और एक है वास्तविक अहम, मैं हूँ, सच्चित स्वरूप, नित्य चेतन, सहज, सनातन, सदैव शाश्वत। जिसका बोध नहीं, मैं हूं जो, उसका बोध नहीं। बोध किसका? अवास्तविक अहम का। जो मैं हूं उसका तो अनुभव नहीं, जो वास्तविक अहम है उसका ज्ञान नहीं, और जो अवास्तविक अहम है
उसी में हमारी स्थिति है, उसी में हमारी स्थिति है। जो अवास्तविक अहम है उसी में हमारी गति है प्रायः, क्योंकि स्वयं का बोध नहीं, स्वयं की पहचान नहीं। जो वास्तविक अहम मैं हूँ उसका प्रत्यक्ष नहीं। अवास्तविक अहम, मिटने वाला अहम, विनाशी अहम में स्थिति है। अभिमान जहाँ है वहाँ केवल अभिमान ही रहता, तो चलो भैया अभिमान है, वहाँ केवल अभिमान ही है क्या? वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ मनोविकार हैं। और ये मनोविकार जैसे हमारे जीवन की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता को लूट ले जा रहे हों। अहंकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को ही नष्ट कर रहे हो। तो हमारे जीवन की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट ना हो, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा परम प्रेममय है, परम ज्ञानमय है, परम आनंदमय है, परम शांतिमय है। वो परम शांतिमय, वो प्रेम से लबालब भरा है। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। एक जिज्ञासु ने पहले जिज्ञासा की कि ब्रह्म क्या है, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। तो ब्रह्मनिष्ठ ने कहा कि त्याग संयम पूर्वक नियम व्यतीत करिए और ये जिज्ञासा करिए कि ब्रह्म क्या है, किससे यह विश्व उत्पन्न होता है, किससे ये विश्व उत्पन्न होता है, किसके सहारे चलता है और अंत में किस में अवस्थित होता है, इसकी जिज्ञासा करो, जानो कि वो ब्रह्म क्या है। इतना कहा था कि जिससे ये विश्व उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है और जिसमें अवस्थित होता है, उसकी जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है। तो जिज्ञासु बस इतना सुना। आचार्य ने कहा, आचार्य वरुण ने भृगु से कहा कि जिज्ञासा करो कि वह क्या है जिससे उत्पन्न होता है, चलता है, गति करता है और अवस्थित होता है, उसकी जिज्ञासा करो प्यारे। चल पड़े, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत किया, ये विचार किया कि भाई कैसे उत्पन्न होता है, ये विश्व कैसे उत्पन्न होता है, किसके सहारे चलता है, अंत में कहाँ अवस्थित हो जाता है। तो पहले कहा कि अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्वै खल्विमानि भूतानि जयन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। इतना कहा। पहुँच गए आचार्य के पास, वरुण महाराज के पास पहुँच गए और कहा कि आपने तो कहा था कि जिज्ञासा करो जिससे उत्पन्न हुआ था, जिसके सहारे चलता है और अंत में जिसमें अवस्थित होता है। तो आपने जितना कहा था वो सब कुछ वो सारा मैं अन्न में देख रहा हूँ महर्षि। आपने जो कहा था कि जिसके सहारे उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है और अंत में जिसमें अवस्थित होता है, वो सब कुछ मैं अन्न में देख रहा हूँ। अन्नम ब्रह्म दिव्य जाना, जाके कह दिया महर्षि साहब
कि अन्न के परिणाम भूत वीर्य से ये शरीर उत्पन्न होता है। जो आत्मा की यात्रा है शरीर तक पहुंचने की, गर्भ में पहुंचने से पहले वो अन्न में है, पुरुष के शरीर में है, फिर माँ के गर्भ में पहुंच जाता है। आपने कहा था कि आपने कहा था कि जिसके सहारे उत्पन्न होता है, जिससे उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता अंत में उसी में अवस्थित हो जाता, वो सब मैं अन्न में प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अन्नात् पुरुषः, उपनिषद की वाणी भी है, अन्न से पुरुष है। तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायोः, वायोरग्नि, अग्निरापातभ्य पृथिवी, पृथिव्याम् औषधिभ्यो, औषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः स एव अन्न रसमय, ऐसा उपनिषद में आया है। और वहाँ कहा, भृगु ने वरुण से, अपने ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से कहा कि आपने जो कहा था वो मैं अन्न में प्रत्यक्ष देख रहा हूं। आत्मा की यही यात्रा है। आकाश से कैसे आत्मा मां के गर्भ तक पहुंच रही है, यही यात्रा है बाहर से ही। आपने कहा था किससे उत्पन्न हुआ है, तो अन्न से उत्पन्न हुआ है, पुरुष के शरीर से माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। उसी के सहारे चल रहा है। अन्न के सेवन से अन्न जल से यह शरीर चल रहा है, और अंत में पृथ्वी में मिट्टी की ये शरीर मिट्टी में मिल जा रही है। हमारे शरीर का जो मुख्य बाहरी और भीतरी भाग है वो पृथ्वी तत्वों का बना है, वो मिट्टी का बना है, वो अन्न से निर्मित है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का ही बना है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये अग्नि पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का काम है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका, ये पार्थिव है, मुख्य मिट्टी है, पृथ्वी है, ये पार्थिव है। जो अन्न का परिणाम भूत वीर्य है उससे ये शरीर उत्पन्न हुआ है, उसी के सहारे चल रहा है, और अंत में मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल जा रही है। जाकर इतना कहा, भृगु ने ब्रह्मनिष्ठ आचार्य वरुण से, तो महर्षि कहते हैं अभी बहुत कुछ जानना शेष है प्यारे। उसके निर्णय की आलोचना नहीं की, उसे हतोत्साहित नहीं किया। शिष्य के जीवन को संवारना गुरु का कार्य है। उसे हतोत्साहित करना नहीं, उसकी आलोचना करना नहीं, उसके उत्साह को भंग करना नहीं, उसे अपमानित करना नहीं। उसके सद्गुणों का विकास करना, उसके भीतर जो सत्य है उस सत्य को प्रकट करना, उसके अंधेरे का शमन करना, उसे डिप्रेशन में डालना नहीं, उसे तनाव देना नहीं, षड्यंत्र करना नहीं। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट ना हो। जीवन आनंददायी बने, कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद घेर न ले। तो कहा कि अभी बहुत कुछ जानना शेष है, उसके निर्णय की आलोचना नहीं किया। कहा यह भी सत्य है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना है प्यारे। भृगु चल पड़े अपने पथ पर।
भृगु चल पड़े अपने पथ पर। पहले कहा था अन्न ब्रह्म है, अब कहा प्राण ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानान् प्राणाद्वै खल्विमानि भूतानि जयन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ते विसंविशन्ति तत ब्रह्म। कहा कि आपने जो कहा था जिससे उत्पन्न होता है, मैं तो प्राण में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। एक प्राणी दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। पिता से पुत्र उत्पन्न हो जाता है, पिता से पुत्र उत्पन्न हो जाता है। एक प्राणी अपने ही समान दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। ये सब मैं तो प्राण में देख रहा हूँ महर्षि। आपने कहा था किससे उत्पन्न होता है, तो ये तो प्राण से उत्पन्न हो रहा है। एक प्राणी अपने ही सदृश दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर रहा है। पिता से पुत्र उत्पन्न हो जाता है। प्राण के सहारे चलता है यह जीवन, प्राण से उत्पन्न हुआ और प्राण के सहारे चल रहा है जीवन। हमारे शरीर में पंच प्राण उपप्राण है। आत्मा की शक्ति प्राणों से ही तो संयुक्त है। और प्राण के न रहने पर शरीर बिल्कुल नष्ट निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, जड़वत हो जाता है। तो आपने जो कहा था वो सब कुछ, वो सारा मैं प्राण में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ महर्षि। पहले शिष्य ने कहा था कि अन्न में देख रहा हूँ, फिर कहा कि अब मैं प्राण में देख रहा हूँ। आपने जो कहा था वो सारा घट रहा है, प्राण में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जा रहा है। महर्षि ने कहा अभी प्यारे बहुत कुछ जानना से उसके निर्णय को फिर गलत नहीं कहा, ये सत्य है। उसकी आलोचना नहीं की, हतोत्साहित नहीं किया, उसे और उत्साहित किया, उसे और जागृत किया, उसकी आंतरिक शक्ति को और जगाया। भृगु चल पड़े अपने पथ पर, भृगु चल पड़े अपने पथ पर। पुनः संयम पूर्वक, तप पूर्वक, यम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत किया। और अब कहते हैं कि मन ब्रह्म है। मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो हेव खल्विमानि भूतानि जयन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। पहले कहा था अन्न ब्रह्म है, फिर कहा प्राण ब्रह्म है, अब तीसरा नंबर बोलते हैं कि मन ब्रह्म है। अभी मन के बाद देखिए क्या क्या ब्रह्म कहते हैं। अभी मन तक तो पहुंचे हैं। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। आज चतुर्थ दिवस हम सब अब विराम लेते हैं। एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। सद्गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ रूप प्रभु की, यज्ञ देव की, तीर्थराज प्रयाग की, त्रिवेणी संगम की, गंगा मैया की, यज्ञ भगवान की। हम सबका संकल्प महान।